वक्फ तरमीमी बिल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान किया गया है कि जल्द ही मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एहतजाज के लिए मशवरात का सिलसिला जारी है। जल्द ऐलान करेंगे। वक्फ बिल का मंजूर होना मुल्क की जमहूरियत का सियाह बाब है। वक्फ बिल के खिलाफ हर कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस लड़ाई को पहले दिन से लड़ता आ रहा है और अब बोर्ड का यह ऐलान है कि मुल्कगीर एहतजाज के बारे में भी गौर खौस किया जा रहा है। इस वक्त सभी से मशवरा किया जा रहा है और जो भी सही लगेगा वो किया जाएगा। अगर एहतजाज की जरूरत लगेगी तो एहतजाज किया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा और अगर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात पर सहमति बनती है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों को लीड करता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले पर अब तक भी नजर आया है। तमाम तंजीमें हिमायत दे चुकी हैं। कई एहतजाज इससे पहले देखने को मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा हुजूम देखने को मिला था जिस पर तमाम अपोजिशन के जो सांसद थे वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी हिमायत दी थी और इसी वजह से सभी की निगाहें टिकी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर। जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनका भी यही कहना है जो भी बोर्ड तय करेगा उसी की हिमायत में हम भी एक्शन लेंगे। अगर मुल्कगीर एहतजाज का कॉल दिया जाता है तो फिर सड़कों पर उतरकर एहतजाज दर्ज कराया जाएगा और अगर ये कहा जाता है कि कानूनी लड़ाई कानूनी अमल से ही इस मामले को समझा जाएगा तो फिर कोर्ट में क्या तैयारी के साथ पहुंचता है बोर्ड और किस किस की हिमायत मिलती है ये देखना होगा। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही मुल्कगीर एहतजाज करेगा। वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है एहतजाज के लिए मशवरात का सिलसिला भी जारी है। जल्द ही ऐलान किया जाएगा। वक्फ बिल का मंजूर होना मुल्क की जमहूरियत का सियाह बाब है। वक्फ बिल के खिलाफ हर कुर्बानी देने को तैयार है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इससे पहले भी पटना हो, कोलकाता हो, मुल्क के बेशतर इलाकों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एहतजाज देखने को मिला था और अब कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी कही जा रही है। पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अगर इस बिल को सरकार पेश करती है, लाती है तो इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर से भी ये पैगाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए दिया गया था और अब जब राज्यसभा में भी पास हुआ, लोकसभा में एक रोज पहले इस पर कार्रवाई देखने को मिली थी, दोनों हाउसेस में पास करा लिया गया है। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि इस मामले को कानूनी एतबार से भी निपटा जाएगा। कोर्ट में भी ये मामला पहुंचेगा, वहां पर अपनी दलीलें पेश की जाएंगी और उसके साथ ही मुल्कगीर एहतजाज के बारे में मशवरे इस वक्त लिए जा रहे हैं लोगों से। लोग क्या मशवरे देते हैं उस पर अब मबनी होगा कि आगे का फैसला बोर्ड का क्या होगा। अगर ये इत्तफाक राय बनती है कि मुल्कगीर एहतजाज हो, सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया जाए तो फिर उस पर अमल होगा, नहीं तो फिर कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाएगा। ये भी कहना है बोर्ड का। वक्फ बिल के खिलाफ हर कुर्बानी देने को तैयार है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बड़ा ऐलान किया है। सईद मुबशिर हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मुबशिर, क्या कुछ जानकारी अब तक? आ जाना साथ में। मुबशिर, आवाज मिल रही है आपको? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया। जी बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान जिस तरीके से किया है कि पूरा देश भर में इसका एक मुजाहरा किया जाएगा। वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ देर रात, उसके बाद से कहीं ना कहीं चाहे मुस्लिम तंजीमें हो या फिर जो विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार कई लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जिसको लेकर इस बिल को रोका जाए। यानी साफ तौर पर है कि अब एकजुट होने के लिए कहा गया है और साफ तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि एक बड़ा एहतजाज पूरे हिंदुस्तान भर में वक्फ बिल के खिलाफ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कुछ कहा जा रहा है कि मशवरे इकट्ठे करने के लिए भी अब एक पहल की जाएगी बोर्ड की ओर से, मुल्कगीर एहतजाज के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। क्या तैयारी मुबशिर इस वक्त है? बिल्कुल देखिए, कल जब मौलाना कल्बे जवाद से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जुमे की नमाज के बाद मीटिंग होगी सभी तंजीमों की और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है, आगे की तस्वीर है वो क्लियर होगी। यानी क्या रास्ता चुना जाएगा, किस तरीके से चुना जाएगा, कहां से चुना जाएगा, इन सभी चीज़ों पर गौर फिक्र किया जाएगा। उसके बाद ही किसी तरीके का ऐलान किया जाएगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इकबाल तकी हैं मेरे साथ। इकबाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? साथ देंगे उस चीज़? देखिएगा, हम उनका साथ देंगे क्योंकि बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। तो उस वक्त जब बंटवारा हुआ था तो हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा ये वतन है, यहाँ पर तुम्हारे बाबा और अजदाद दफन है। तो हमने उस मौलाना की बात सुन के हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पर रहना चुना था।
तो आज भी हम, जब ये वक्फ बोर्ड का बिल है और जब ये काला कानून है जो कि हमारे संविधान के भी खिलाफ है, तो हम इसमें भी मौलानाओं की ही बात सुनेंगे। बिल्कुल। तो यानी जो ऐलान किया गया है मुस्लिम पसला बोर्ड की तरफ से, उस एहतजाज में पूरे मुल्क भर में एहतजाज कहने की बात हो रही, तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल, हम मौलानाओं के साथ हैं, क्योंकि मौलानाओं ने ही हमें यहाँ पर रोका था। हिंदुस्तान के अंदर हमारे बाबा और अजदाद को मौलानाओं ने ही रोका था। हजरत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने हमें रोका था। और जब रेशमी रुमाल तहरीक चली थी, उसमें भी मौलानाओं ने ही अपनी कुर्बानियाँ दी थी। तो आज वक्फ बोर्ड को मौलानाओं से ज़्यादा, आलिम दीन से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, मेरा जहाँ तक मानना है। तो जब वही सब कुछ जानते हैं, उन्हीं को मालूम है कि वक्फ बोर्ड हमारे लिए वक्त कितना कीमती हो सकता है। सरकार का इकबाल ये कहना है कि रिलीजियस कोई मैटर नहीं है, कोई मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी को लेकर रिलेटेड है, उसी जाता है, ये कोई धार्मिक मामला नहीं है वक्फ बोर्ड का। तो ये धार्मिक मामला नहीं है तो फिर इतनी बिल्कुल उछाल क्यों है इसके अंदर? क्यों इसमें इतनी बेचैनी है कि इसको वक्फ बिल को लाना है? जब ये धार्मिक मामला नहीं है, इससे मुसलमान का कोई भला नहीं होना। आप ये कह रहे हैं मुसलमान का भला करेंगे इससे? आप कैसे भला करेंगे? आपने जो स्कॉलरशिप थी मुसलमान स्टूडेंट्स की, उसको खत्म कर दिया। आपने जो बजट था माइनॉरिटीज का, उसको घटाकर कम कर दिया। तो आप इसमें कहां से करेंगे? या क्या फिर इसे भी बेचेंगे आप रेलवे की तरह, एयरपोर्ट की तरह, और फिर उसके बाद में मदद करेंगे? ये तरीका है आपके मदद करने का? बिल्कुल एरम, देखिए सवाल कई हैं कि चाहे आपने जितनी तंजीमें थी, जितने भी और सरकारी जितने भी इदारे थे, उनको किस तरीके से आपने बेचा, ये इल्ज़ाम सीधे तौर पर आम पब्लिक लगा रही है और कहे कि वक्त बिल लाने के बाद से मुसलमानों का कितना भला होगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि सरकार लगातार इस पर कही कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, उनमें गलतफहमियां पैदा की जा रही है कि वक्त बिल से उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनके मस्जिद है, औकाफ, उनके दरगाहें, वो सब छीन ली जाएंगी। सरकार इस बात से लगातार मना करती है।